नमस्कार, मैं हूँ विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में टूट के संकेत नजर आ रहे हैं। लोग अपने अपनी दुकान को बचाने के लिए सभी भाग रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे हरकत में नजर आने लगे जब शरद पवार ने अपना रास्ता बदलने का इशारा किया। दरअसल बीते दिनों शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के स्टैंड को सपोर्ट करने के संकेत दिए। उन्होंने जांच की जेपीसी की मांग का विरोध किया है, परोक्ष विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल जांच चल रही है वो ठीक है, उसके बाद किसी जेपीसी की ज़रूरत नहीं। इसको देख करके तुरंत उद्धव ठाकरे और अन्य जैसे कांग्रेस के कान खड़े हो गए। उन्हें लगने लगा कि यह क्या होने जा रहा है। दरअसल शरद पवार बहुत बड़े राजनेता हैं जिनका कम से कम 5 दशक का राजनीतिक अनुभव है। इतने बड़े राजनेता का अगर इस तरह का एक बयान का बहुत बड़ा मतलब होता है, इसको देखकर जब उनको समझ में आया उद्धव ठाकरे को, तो वो तुरंत डैमेज कंट्रोल में मोड में आ गए। उन्होंने तत्काल शरद पवार से मुलाकात करने का प्रयास किया। यानी चूंकि महाविकास अघाड़ी के पतन की शुरुआत नजर आ गई उनको, आज की डेट में देखें तो उद्धव ठाकरे का राजनीतिक अस्तित्व शून्य हो जाएगा अगर वो महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिवसेना का नाम और निशान दोनों उनसे जा चुका है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर जो कुछ मुसलमानों का वोट उनको मिल रहा है, अगर वो भी चला जाता है, एमवीए से अलग हो जाते हैं, तो उनके लिए स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी। उनके लिए अकेले चलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डैमेज कंट्रोल की मोड में आए वो। उन्होंने मुलाकात करने की बात की। हालांकि जो परिस्थितियां चल रही हैं, अभी जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उनकी सरकार को पुनर्स्थापित करने के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि इन्होंने चूंकि स्वयं रेजिग्नेशन दिया है, इसलिए इसको उनकी गवर्नमेंट को रीइंस्टेट करने की संभावना नहीं है। फिलहाल लगातार प्रयास जारी है, बहुत हाई लेवल पर प्रयास हो रहा है विपक्ष के सभी दलों द्वारा कि किसी तरीके से जो बड़े बड़े वकील हैं उनके द्वारा किसी तरीके से एमवीए की वह सरकार पुनर्स्थापित हो जाए, जिसकी संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन यह बात तय लग रही है कि जो परिस्थितियां महाराष्ट्र की हैं उसके मद्देनज़र महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव दिख सकता है। शरद पवार का अपना पाला बदलना कई चीज़ों का ओर इशारा कर रहा है। यह भी कि शरद पवार के अपने परिवार में भी फूट नज़र आ रही है। दरअसल शरद पवार के भतीजे स्वयं भी राजनीतिक रूप से एक परिपक्व व्यक्ति हैं और इस बात की संभावना है कि उनके खिलाफ भी कई जांचें पेंडिंग हैं। कई ऐसे विषय हैं जो शरद पवार के खिलाफ पेंडिंग हैं, उनकी बेटी के विरुद्ध हैं। तो सबको अगर अपनी चमड़ी बचानी है, अपने आप को स्वयं को सुरक्षित रखना है, तो सत्ता के साथ रहना है। और चूंकि महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है उसमें बीजेपी सत्ता के करीब और सत्ता के केंद्र में नजर आ रही है जो परिस्थितियां हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि शरद पवार स्वयं इसके सत्ता के साथ यानी बीजेपी का समर्थन करते नजर आएंगे। हालांकि शरद पवार की चूंकि शब्दों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है कि वो कह क्या रहे हैं और वास्तव में उनकी चाल क्या होगी, इसलिए बीजेपी उनके शब्दों से कोई इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर अपने राजनीतिक निर्णय नहीं लेगी। लेकिन यह ज़रूर है कि उनके भतीजे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी पूरी संभावना लग रही है कि या तो वे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे या उनके साथ बहुत क्लोज निटिंग करके और राजनीतिक पारी जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बड़े आरोप हैं। वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कई विभागों का उनके पास चार्ज रहा है, करीब 1.5 दशक तक मंत्रालय का अनुभव का उनके पास चार्ज रहा है, जिसके चलते कई चीज़ों के आरोप हैं। अगर उनकी जांच ठीक से होनी शुरू हो गई तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि पवार का खानदान है, पूरा पवार क्लैन है,
एनसीपी का जो पूरा कुनबा है वो अब इस महाविकास अघाड़ी के लिए अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, यानी उद्धव ठाकरे का जो राजनीतिक अस्तित्व वह खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें क्या होता है ये तो देखने की बात होगी। हालांकि ये इतना तो तय है कि उनकी सरकार पुनर्स्थापित होने की संभावना नहीं है, और अगर शरद पवार अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए स्वयं या उनके भतीजे अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी का समापन सुनिश्चित है। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय होना निश्चित है। फिलहाल शिवसेना पर उनके दूसरे जो वर्ग है उसका कब्जा है, और ऐसी स्थिति में शिवसेना के नाम का उनको क्या लाभ मिलेगा ये तो बहुत दूर की घोड़ी नजर आता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव होते हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत। यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।